ब्रह्मांड के द्वीप, आकाशगंगाएं। अंतरिक्ष में फैले हुए तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर के बहुत बड़े समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ये ब्रह्मांड के द्वीप हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे एक सर्पिल आकाशगंगा है। इसमें अरबों तारे हैं और हमारा सूरज भी उनमें से एक है। रात को जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हम असल में अपनी ही आकाशगंगा मिल्की वे को देख रहे होते हैं। यह एक धुंधली सी पट्टी की तरह दिखती है जो पूरे आसमान में फैली हुई है। आकाशगंगाओं के प्रकार, ब्रह्मांड की विविधता। ब्रह्मांड में अलग अलग आकार और प्रकार की आकाशगंगाएं हैं। इन्हें हम 3 तरह से बांट सकते हैं: सर्पिल, दीर्घवृत्ताकार और अनियमित। सर्पिल आकाशगंगाएं, जैसे कि हमारी अपनी मिल्की वे, डिस्क के आकार की होती हैं और इनमें सर्पिल भुजाएं होती हैं। इन भुजाओं में नए तारे बनते हैं। दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाएं अंडे या गेंद की तरह गोल होती हैं। इनमें तारे हर जगह बराबर फैले होते हैं और इनमें बहुत कम गैस और धूल होती है, इसलिए इनमें नए तारे कम बनते हैं। अनियमित आकाशगंगाओं का कोई एक आकार नहीं होता है। ये अक्सर 2 आकाशगंगाओं के आपस में टकराने से बनती हैं। आकाशगंगाओं का जन्म एक कॉस्मिक पहेली। आकाशगंगाएं कैसे बनी, यह आज भी एक रहस्य है। एक विचार यह है कि बिग बैंग के बाद जो पदार्थ के बादल बने वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में जुड़ने लगे। धीरे धीरे ये बादल घूमने लगे और इनमें तारे बनने लगे। समय के साथ इन तारों और गैस के बादलों ने एक दूसरे को खींचकर एक बहुत बड़ी संरचना बनाई, जिसे हम आज आकाशगंगा कहते हैं। यह प्रक्रिया अरबों सालों तक चली। सेक्शन 4, हमारा घर। मिल्की वे हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे बहुत बड़ी और जटिल है। यह लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है और इसमें करोड़ों तारे हैं। हमारा सूरज मिल्की वे के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। मिल्की वे के बीच में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसे सैजिटेरियस H कहते भी हैं। यह ब्लैक होल हमारे सूरज से लगभग 40 लाख गुना भारी है। यह आकाशगंगा के केंद्र में तारों और गैस के बादलों को एक साथ बांधकर रखता है। सेक्शन 5, आकाशगंगाओं का मिलन समूह और क्लस्टर आकाशगंगाएं अक्सर समूहों या झुंड में पाई जाती हैं। हमारी अपनी मिल्की वे लगभग 50 अन्य आकाशगंगाओं के साथ एक समूह का हिस्सा है जिसे लोकल ग्रुप कहते हैं। ये समूह गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक साथ बंधे होते हैं। समय के साथ समूहों में आकाशगंगाएं एक दूसरे से टकरा सकती हैं। ये टकराव बहुत बड़े होते हैं और अक्सर नए तारों को जन्म देते हैं। सेक्शन 6, अन्वेषण जारी है। आकाशगंगाओं का अध्ययन। आकाशगंगाओं का अध्ययन हमें ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। इनको पढ़कर हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और बनावट के बारे में और जान सकते हैं। हम यह भी जान सकते हैं कि तारे कैसे बनते हैं, आकाशगंगाएं कैसे बढ़ती हैं और डार्क मैटर क्या करता है। आज वैज्ञानिक शक्तिशाली दूरबीनों और अंतरिक्ष यान का उपयोग करके आकाशगंगाओं का अध्ययन कर रहे हैं। हर नई खोज ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को और भी बढ़ाती है।